तो देखो फिजिक्स के 12th क्लास में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण चल रहा था ना जी। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में हम लोगों ने 8 प्रॉपर्टी का बात कर लिए थे, किए थे ना। देखिए 9वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, समझ रहे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 9वीं प्रॉपर्टी क्या है कि मान के चले कि ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। और दोनों का जो विद्युत बल है, मतलब कि समान परिमाण के ये दोनों क्या है बच्चा, धनावेश है। मतलब इसका जितना परिमाण है मैग्नीट्यूड है उतना ही परिमाण इसका भी है, दोनों समान परिमाण के धनावेश है। अब एक बात बताओ, अपने लंबाई के लंबवत ये दूर हटने का प्रयत्न करता है तो बोलो प्रतिकर्षण का तो गुण आएगा, दूर हटने का प्रयत्न करेगा, बात समझ रहे हैं ना। प्रतिकर्षण का गुण आएगा, मतलब इसमें से अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी तो कुछ इस प्रकार से निकलेगी, और बोलो निकलेगी कि नहीं, इसके पास जाएगा नहीं जाएगा, कुछ ऐसे निकलेगी, बोलो जल्दी। इसी प्रकार से गुलाब का फूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ से भी कुछ ऐसे ही निकलेगा, बोलो जल्दी से। ये नजदीक नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे से किस तरफ भागने का प्रयत्न करेगा, दूर भागने का प्रयत्न करेगा, कुछ ऐसा, बोलो जल्दी। मतलब नजदीक आएगा ना, कहीं ना कहीं परिमाणी यहाँ पे जो इसके बीच में जो पॉइंट है एन यहाँ पे मान के चलिए कि ये मध्य बिंदु है इन दोनों आवेश का, तो इस मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बोलो जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। दो समान परिमाण के धन आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। मतलब मान के चलिए कि 2 गो डॉन है, सब डॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेटुआ। मान के चलिए कि 2 गो क्या है बेटा, डॉन है, ये इस क्षेत्र का मालिक है, ये इसी का, लेकिन दोनों समान परिमाण का है। अरे बोलो ना जल्दी से। तो न तो ये इसके क्षेत्र में आ सकता है, न तो ये इसके क्षेत्र में जाएगा। मान के चलिए दोनों डॉन है, एक क्षेत्र में हई आ जाएगा तो कुकुर निगर मारेगा, एक क्षेत्र में ये आएगा तो कुकुर निगर मारेगा। अरे बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि दोनों का अपना अपना क्षेत्र है, जैसे कुकुर का क्षेत्र होता है। तो अब एक बात बताइए सोच समझ के कि जब ये इसके क्षेत्र में नहीं जा सकता, ये इसके क्षेत्र में नहीं जा सकता है, तो इसके मध्य बिंदु में कोई ना कोई बॉर्डर होगा ना। और यहाँ पे जो तीव्रता होगा यहाँ पे इसका जो होगा कंट्रोलेशन, या फिर यहाँ इसका यहाँ पे जो कंट्रोलेशन होगा, दोनों का यहाँ पे शून्य होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो ना, किसी का यहाँ प्रभाव होगा, मध्य बिंदु पर किसी का प्रभाव होगा। तो उसी प्रकार से अगर 2 समान परिमाण के चार्ज हैं तो इनके मध्य बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो कितना होता है, 0। मतलब लिखे हुए हैं हम कि 2 समान परिमाण के धन आवेश से मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु n पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश समान परिमाण के परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र, एक दूसरे के दोनों समान परिमाण के तो हैं लेकिन एक दूसरे के कौन क्षेत्र में विपरीत दिशा में क्या उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। जैसे मान के चलिए कि ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, ये इस साइड में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये इस साइड में उत्पन्न कर रहा है, तो इनके मध्य बिंदु पर क्या होगा, 0 होगा। किसी को कोई दिक्कत, तो समझ गए होगे। नोट में एक बात याद रखोगे कि अगर समान परिमाण के न हो तो क्या होगा। मतलब मान के चलिए कि ये आवेश Q1 है और ये Q2 है, ये Q1 का मान Q2 से ज्यादा है, Q1 का मान Q2 से ज्यादा है, Q1 का मान Q2 से ज्यादा। मान के चलो सिंपल सा बात बताओ, है डॉन था है ना, डॉन था, समझ रहे बात को ना। अब मान के चलो कि हई जोन डॉन बा, हई वाला जोन डॉन बा, और ये वाला जोन डॉन है, ये सपोज करके पावरफुल डॉन है, समझ रहे बात ना। ये है कुत्ता है, हई है हुआर, बुझा रहे बात ना। तो मोहरा तो इससे ज्यादा मजबूत होगा, अरे होगा कि नहीं। तब जब मोहरा ज्यादा मजबूत है तो बोलो मोहरा एक क्षेत्र में तनी जाएगा कि नहीं। अब क्षेत्र में जाने का मतलब क्या है कि एक बार खजाने में घुस जाएगा नहीं ना, लेकिन इसके क्षेत्र में तनी घुसेगा कि नहीं घुसेगा, क्योंकि ज्यादा है। तो अब हो सकता है कि यहाँ तक पहुंच जाए और इसके आगे न जा सके, तो यानी कि इस पॉइंट पर बोलो इसका क्षेत्र एरिया 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मतलब क्या समझे, मतलब समझे कि जो मध्य बिंदु पर, यहाँ पे मध्य बिंदु पर समान परिमाण के आवेश में मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो रहा था, लेकिन असमान का मतलब Q1 अगर ज्यादा हो Q2 से, तो वह मध्य बिंदु जहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0 होगा वह थोड़ा कम चार्ज जो कम परिणाम वाले आवेश के समीप होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब क्या समझे कि यदि दोनों आवेश परस्पर बराबर ना हो, एगो ज्यादा हो एगो छोटा हो, तो जो उदासीन बिंदु n होगा वह छोटे आवेश के समीप होगा कि नहीं होगा। किस आवेश के समीप होगा, छोटे आवेश के समीप होगा। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब देखिए
ये था टोटल 9 हमने बताया आपको किसका गुण बच्चा, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का गुण। अब ये जरूरी है कि आप इसका रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना, है ना, तभी ये तुम्हारा अपना हो पाएगा, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल आप पूछ रहे थे, न्यूमेरिकल क्या था बच्चा, समझिए बात को। लिख लिया है ना, ये नहीं लिखे थे, अच्छा ठीक है, तो हम बता देंगे, फिर से लिख लीजिएगा। देखिए क्या था, बोला था वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 छोटे आवेशित गोले रखे गए हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे Q1 एक चार्ज है और यहाँ पे कौन चार्ज है, Q2। इन दोनों को वायु में रखा गया है। माध्यम क्या है, बोलो वायु। माध्यम यहाँ पे क्या है, वायु है। अच्छा Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁷। इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल जब भी आप बनाते हैं तो बनाने से पहले एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि ऐसा ही मात्रक में चेंज करते हैं। तो दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, मीटर, हाँ। तो मीटर में बताने के लिए 100 से भाग देते हैं कि नहीं, 0.3 मीटर होगा कि नहीं, बोलो जल्दी। दूरी कितना है, 0.3 मीटर। बोला कि इनके बीच कितना बल लग रहा है, तो बताओ। हमने बताया था ना, F = क्या होता है, K/Q1 Q2/r² होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो बता दो K का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। Q1 के मान कितना है, 2 × 10⁻⁸। Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁷। अब आता R², तो R कितना है, बोला तो 0.3 का स्क्वायर होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ से कि कर दें, है ना। देखिए आगे कैलकुलेशन जब करिएगा तो क्या होगा, दोस्त देखिए समझिए बात को। ये कितना हो जाएगा, बोलो तो 9 दूनी के 18, 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 होगा ना। 10⁻⁻7, 10⁻⁷ है ना जी, तो 10⁻⁻14 हो जाएगा। 10⁻9 है, 10 कितना हो गया, -14, बोलो हो कि ना जी सर। 0.3 का स्क्वायर है, मतलब कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए तो। 0.3 का स्क्वायर है, समझ रहे बात को ना। 0 कितना का स्क्वायर है, 3 का, मतलब 0.3 × 0.3 ना। अरे बोलो 0.3 × 0.3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है ना। अब एक बात समझाइए मेरे को, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, समझ रहे बात को ना। तो पॉइंट के बाद एगो अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एगो अंक है ना। तो समझिए बात को कि अगर हम इसको 3 × 3 लिखें तो 10⁻2 नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, अरे बोल सकते हैं ना। ये कहे सर, तो देखिए 0.3 था गुना 0.3 था कि नहीं था। अब सोचिए कि जब यहाँ पे दिख जाएगा 0.3 है गुना 0.3 है, तो ये पॉइंट को हटाओगे तो 10 दोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10 दोगे कि नहीं दोगे, हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 3, 10⁻1 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻2 नहीं हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ना 3 × 3 गुना 10⁻2, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अभी कितना मरतबे कटेगा, है देखो तो 18 × 54 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, बोलो अरे बोलना। तो कितना आया, 6 गुना 10⁻9 और 10⁻14, 10 मेरे हिसाब से -5 हो जाएगा, हाँ और 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 में ना हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो कितना होगा, 6 गुना 10⁻5 और 10⁻2, 10⁻3 हो जाएगा। 6 गुना 10⁻3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, बात समझ में आया। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न को देखिए, मजा आएगा करने में। किसी को कोई समस्या है तो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। अभी क्या समझे आज की क्लास में कि 2 समान परिमाण के आवेश अगर हैं तो इनके मिलाने वाली रेखा के जो मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितना होगा, 0। अगर असमान है तो ज्यादा वाला चार्ज है, एगो कम चार्ज है, कम परिमाण का चार्ज है, तो जो उदासीन बिंदु होगा बोलो कम चार्ज के नजदीक होगा कि कम परिमाण वाला चार्ज के समीप होगा, समझ रहे उदासीन बिंदु, वही डॉन वाला बताओ, समझ रहे बात ना। कमजोर डॉन के देहा एथी में घुस के मार रहा है। किसी को कोई दिक्कत है तो देखिए, जितना पढ़ा रहे हैं पढ़िए, ये सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का समझिए कि बेस ही आप पढ़ रहे हो। अभी डाइपोल पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, समझ रहे बात ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी तभी समझ में आएगा जब इतने छोटे छोटे चीज़ों को आप समझते जा रहे हैं। बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से नोट कर लीजिए।